प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश के बरेली में 11 फरवरी के लिए बरेली के बीचों बीच सैटेलाइट यानी कि बारादरी चौकी की सैटेलाइट चौकी से 100 मीटर दूरी पर जिस जगह मेरी मौजूदगी है, एक ठेकेदार की कुली नौबत यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और मैं उसी जगह मौजूद हूँ जिस जगह गोली मारी थी। उसका आज सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मेरे पीछे से देख रहे हैं, ये पार्सल यानी कि एक ऑफिस है। इसी में अनुज पांडे जो थे वो यहाँ आकर पार्सल यानी कि कोरियर का काम करते थे। जब से सैटेलाइट बस स्टैंड पर ये ठेकी नहीं थी, उसके बाद जो यहाँ के तमाम जो कुली थे वो नाराज थे और ठेकेदार अनुज पांडे से वो एक तरह से खुंस मारने लगे थे और बार बार उनके ऊपर हमला भी पहले किया गया कि यहाँ से वो ठेका नीति छोड़ के चले जाएं, क्योंकि जो कुली थे उनके लिए ठेका नीति से लगातार नुकसान हो रहा था। उसके बाद खिसियाए कुली नौबत यादव ने बेरहमी से गोली मारी और एक बार मैं वो क्राइम सीन दिखाना चाहूंगा। जो नौबत यादव है, जो कुली था, जो आरोपी है, जो हत्यारोपी है, वो इसी जगह से आया और सामने की जो तस्वीर देख रहे हैं, जो दरवाजा यानी कि अब जो बंद है, यहीं घुसा और उसने अंदर जाके तमंचा को लोड किया और जो अनुज पांडे ठेकेदार था उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। उसके बाद वह जमीन पर खून से लथपथ होकर गिर जाता है। सूचना पर पुलिस पहुंचती है और अनुज पांडे ठेकेदार के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया जाता है। बड़ा सवाल ये उठता है कि मेरे सामने अगर देख रहे हैं 100 मीटर दूरी पर ही यहाँ पुलिस चौकी है और दिन दहाड़े इस तरह से हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में 7 कुलियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसमें नौबत यादव जो है उसे पुलिस ने मुठभेड़ के द्वारा गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी 6 जो और आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं। पूरी घटना के बाद सैटेलाइट पर हड़कंप जैसा माहौल हो गया था और आज इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज यानी कि गोली मारते हुए फुटेज सामने आया है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित की हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। बताते चलें, अनुज पांडे प्रतापगढ़ से आकर यहाँ पर ठेका नीति के तहत कोरियर का काम करते थे और वह अपने परिवार को पालन पोषण किया करते थे। अनुज अपने पीछे 5 साल और 2 साल के 2 बच्चों को छोड़ गए हैं और वो बच्चे अब अनाथ हो गए हैं। पूरे घर में कोहराम मचा हुआ है, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं अनुज पांडे के साले ने भी पूरी घटनाक्रम को लेकर और कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ यही कहना है कि बीचों बीच यानी कि हजारों की संख्या में सैटेलाइट पर लोग आते हैं, बसों का आवागमन होता है और महज 100 मीटर दूरी पर यहाँ पुलिस चौकी है। उसके बाद इस तरह से नौबत राम गोली मार देता है और अनुज पांडे की हत्या हो जाती है। एक बार मैं फिर दिखाना चाहूंगा, ये वही ऑफिस है। हालांकि पुलिस ने इस ऑफिस को बंद कर दिया है, यहाँ कोई कर्मचारी नहीं बैठ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है कि अनुज पांडे की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। नौबत यादव जो है वो आता है यानी कि एक प्राइवेट तमंचा असला लेकर उससे फायर करता है। गोली मारते वक्त अनुज पांडे जो थे वो बेंच पर लेटे हुए, उनके पास में बगल में स्पष्ट फुटेज में दिख रहा है कि एक लड़की कंप्यूटर ऑपरेटर भी काम कर रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि बरेली पुलिस जो है 6 अन्य आरोपों के लिए किस वक्त गिरफ्तार करेगी, अब कब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम में पुलिस के सामने जो नौबत राम ने उसने मर्डर की यही वजह बताई थी कि जब से यहाँ ठेका नीति थी उसके बाद कुलियों को भारी नुकसान हो रहा था और उनकी रोजी रोटी पर भी सवाल खड़ा हो रहा था। नौबत यादव ने यह भी बताया है कि उसने कई बार ठेकेदार अनुज पांडे से यह भी कहा था कि वो यहाँ से ठेका छोड़कर चला जाए, जिससे कि कुलियों का जीवन पर यानी रोजी रोटी पर संकट पैदा न हो। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।